हेलो दोस्तों। हम लोग आज अपनी कक्षा 9 के गणित का पहला अध्याय जिसका नाम है संख्या पद्धति उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। जो भी सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं और जो हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं या फिर जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं और हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, तो अब सारी जगह पर 9th क्लास से एनसीईआरटी बुक्स चल रही हैं, तो ये सारे लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में अगला चैप्टर जो आता है 10th क्लास में, जो पहला चैप्टर है 10th क्लास का, वो इसी का एक कंटिन्यूएशन में है, इसी की निरंतरता में है। और उस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से तब समझ पाएंगे जो आपने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा। और वो चैप्टर कक्षा 10 का जो पहला चैप्टर है वो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत जरूरी है। और साथ में गणित की आपकी ओवरऑल जो अंडरस्टैंडिंग है, जो ओवरऑल समझ है, वो अच्छी बने, उसके लिए भी ये अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। अब मैंने यहाँ पर दो चीज़ें लिखी हुई हैं, एक लिखा हुआ है दशमलव संख्या प्रणाली और दूसरा लिखा हुआ है नंबर सिस्टम वर्सेस न्यूमरल सिस्टम। अभी थोड़ा इंग्लिश का टर्म है, वो क्यों इंग्लिश में डाला मैं बता दूंगा। दशमलव संख्या प्रणाली क्या होता है? हम लोगों ने बचपन में गिनतियां सीखना स्टार्ट किया था, तो हम लोग कुल मिलाकर के 10 अंकों का प्रयोग करते थे गिनती लिखने में। अब इन 10 अंकों से हम सारी संख्याएं लिख देते हैं। कोई भी संख्या लिखनी है, हम इन्हीं 10 अंकों का प्रयोग करते हैं। आपको मालूम है, जब आर्किमिडीज था तो आर्किमिडीज ने पाई का मान कई दशमलव के कई अंकों तक निकालने की कोशिश की थी, लेकिन उसके पास ये दशमलव संख्या प्रणाली नहीं थी। वो जिस तरह की प्रणाली का प्रयोग करता था वहां पर गणनाएं करना बहुत कठिन होता था। ठीक है, गणनाएं बहुत कठिन थी। जैसे कि उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको मैं रोमन संख्या में XV है और इसमें मैं L से कह रहा हूं कि मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अब ये जो गुणा करना है बहुत कठिन हो जाता है। रोमन संख्याओं में गुणा और भाग करना बहुत कठिन होता है। लेकिन अगर आपको मैं बोलता हूं कि 15 में आप 50 से गुणा कर दीजिए तो बहुत ही आसान हो जाता है, आप तुरंत यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो ये जो भी सिस्टम है ये बहुत दिनों बाद हम लोगों ने इसको यूज करना स्टार्ट किया। कई समय तक रोमन जो एम्पायर था ना, रोमन साम्राज्य बहुत पावरफुल हुआ करता था। तो जो रोमन साम्राज्य था वो इतना पावरफुल था, उसके बाद भी उनका जो मैथ्स का सिस्टम था, अंकों को लिखने का, संख्याओं को काउंट करने का, संख्याओं को गिनने का, वो अच्छा नहीं था। और उनकी अपनी राजनीतिक और राजकीय शक्ति की वजह से बहुत सारे लोगों के ऊपर उन्होंने अपने सिस्टम को थोप दिया और उनके सिस्टम की बहुत सारी खामियां थी और इस वजह से उनका सिस्टम जो है वो आज प्रयोग में नहीं आता है। हम लोग का ये जो सिस्टम है इसको बोला जाता है हिंदू अरेबिक या हिंदू अरबी हिंदी में संख्या प्रणाली। ठीक है, इस प्रणाली ने पूरी दुनिया में बहुत आसान कर दिए बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशंस मतलब गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रियाएं क्या क्या होती हैं? जो सबसे मूलभूत गणितीय संक्रियाएं हैं उनमें आ जाता है जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, जो हमने बचपन में सीखा है। फिर उसके बाद से घात भी आ जाती है, जैसे 2 की घात 5 है। 2 की घात 5 का मतलब क्या हुआ? 2 को आप 5 बार आपस में गुणा कराते चले जाएंगे। ठीक, तो हुआ ये कि हम लोगों के पास जो आज संख्या प्रणाली है जिसको हम लोग सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं वो है दशमलव संख्या प्रणाली। लेकिन इसको छोड़ करके एक और चीज होती है जो आपकी बुक में सीधे सीधे नहीं दे रखी है, आपकी पुस्तिका में नहीं है, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण है आपकी समझ बढ़ाने के लिए। तो उसको जो संख्या प्रणाली है उसी को इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, तो आपका ये जो चैप्टर है इसको इंग्लिश वाली जो बुक में नाम है उसका नाम है नंबर सिस्टम। लेकिन नंबर सिस्टम और न्यूमरल सिस्टम इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। मुझे न्यूमरल की हिंदी नहीं पता थी, शायद अंक प्रणाली बोलते होंगे, और ये तो संख्या प्रणाली है जहां तक मुझे पता है। आई एम नॉट श्योर, पूरी तरह से मैं कंफर्म नहीं हूं। ये हो गई संख्या प्रणाली और ये हो गई अंक प्रणाली। ठीक है, बट 100% श्योर नहीं हूं इसलिए मैंने इसको इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो संख्या प्रणाली और अंक प्रणाली में क्या होता है? संख्या प्रणाली का मतलब है हम लोगों का जो अपनी क्लास चैनल है ना, इसका एक पहला वीडियो आया था जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और उसमें हम लोगों ने बताया था कि कुछ जानवर भी होते हैं जैसे कि चिंपैंजी होता है। ठीक है, वो क्या करता है? चिंपैंजी, अगर आपने एक तरफ 6 किले रखे हैं और एक तरफ 7 किले रखे हैं, तो वो एक ही रास्ता अगर उसके पास जाने का, या तो वो सिर्फ इधर जाए और या सिर्फ इधर जाए, तो वो इस तरफ चला जाता है। क्यों? क्योंकि छोटी छोटी संख्याओं के समूहों में वो भी मतभेद कर लेता है, उसको भी समझ होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जानवर हैं क्या उनको गिनती आती है? क्या वो गिनना जानते हैं? तो उसका उत्तर होगा नहीं, उनको गिनना नहीं आता है, लेकिन उनके पास अपना एक संख्या बोध होता है। संख्या बोध का मतलब क्या हुआ कि आपने यहाँ पर एक बैठा हुआ है, एक मछली है, ठीक, कोई भी मछली है, अब मैं बनाऊंगा तो फिर आप लोग हंसेंगे इसलिए मैं बना नहीं रहा। ठीक है, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। एक मछली है, यहाँ पर उसके खाने के लिए कोई भी सामान रखा हुआ है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि ऐसे ऐसे करके सामान रखा हुआ है इतना, और यहाँ पर जो सामान है वो ऐसे रखा हुआ है।
ठीक है, तो उसको मात्रा की समझ होती है, वो देख लेती कि यहाँ पे ज़्यादा सामान है, किस तरफ, इधर ज़्यादा सामान है, तो वो हमेशा ही इस तरफ जा चली जाएगी पहले, क्योंकि उसको दिखेगा कि इधर ज़्यादा सामान है। तो मात्रा की समझ होती है, उन्हें गिनना नहीं आता है, तो उनकी इस मात्रा की समझ को ही हम लोग क्या कहते हैं, संख्या बोध। अब ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर इंसान ना भी हो फिर भी प्रकृति में बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो संख्या के महत्व को थोड़ा थोड़ा समझ पाते हैं। निश्चित रूप से जितना विकसित हम लोग हैं मानसिक रूप से, उतना वो जानवर विकसित नहीं है, और इस वजह से वो उतने अच्छे से नहीं समझते हैं, बट फिर भी उनको थोड़ी बहुत मूलभूत समझ होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भले ही इंसान हो या ना हो, संख्याएं तो कहीं ना कहीं से प्रकृति में और लोगों के भी काम आ रही होती हैं, और एक तरह से संख्याओं का अपना खुद का अस्तित्व है, ऐसा लगता है। यानी कि चाहे इंसान हो चाहे ना हो, संख्याएं तो हैं प्रकृति में, और वो बात सही है। कैसे सही है ये भी आप हमारा वीडियो देखेंगे पहले वाला, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो फिर अंक प्रणाली क्या होती है, न्यूमरल सिस्टम क्या होता है? अंक प्रणाली ये होता है कि जब एक, आज से मान लीजिए कई हजार साल पहले, 5-6-7 हजार साल पहले कोई इंसान था और उसके पास कुछ भेड़ थी, तो वो भेड़ों को गिनना स्टार्ट करेगा, तो वो ऐसा करके लाइन खींचेगा। ठीक है, मान लो उसके पास इतनी भेड़ है, ये कितना लिखा हुआ है, 8 है। ठीक, तो उसने कहा कि 8 भेड़ है। अगर अब उसी के पास 200 भेड़ हो तो वो क्या फिर ऐसे 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 करता ही रह जाएगा। ठीक है, और अब मान लीजिए ये जो भी संख्या लिखी हुई है, ठीक, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये संख्या क्या लिखी हुई है, तो आपको ये सब कुछ गिनना पड़ेगा, बिना गिने आप नहीं बता पाएंगे। इसका मतलब जैसे ही संख्याएं बड़ी होती हैं तो आप लाइन खींच करके जो गिनना स्टार्ट किया जाता था वो बहुत ही कठिन हो जाता है। अब मान लीजिए, मैं गिन नहीं रहा हूँ, लेकिन मान लीजिए कि ये संख्याएं हैं 41 मान लीजिए, मैंने गिना नहीं है, हो सकता है मैं गलत हूँ, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बात है, जो कहने का मतलब वो ये है कि आप 41 को देखते ही समझ जाते हैं कि किसकी बात की जा रही है ना। लेकिन ये इतना इस तरह से लिखना समझ में नहीं आता है। तो ऐसा तो नहीं है कि ये लिखने का जो सिस्टम है वो खराब है, गलत नहीं है, सॉरी खराब है। ठीक, गलत और खराब होने में क्या होता है, खराब का मतलब होता है कि बेहतर हो सकता है, और गलत का मतलब होता है कि नहीं नहीं ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो ये सिस्टम खराब है और ये सिस्टम बेहतर है। जैसे हमने बताया था कि ऐसा ही बीच में रोमन सिस्टम आया था, तो कभी ये होता होगा, उसके बाद फिर रोमन सिस्टम आया, उसके बाद से हमारी हिंदू अरबी प्रणाली आ गई। तो अब हुआ क्या कि उसी संख्या को, एक ही संख्या है, मान लीजिए 41 है, तो किसी ने ऐसे लिखा, जो किसी और तरह से लिखने वाला होगा वो किसी, जिससे जो रोमन नंबर सिस्टम है, वो कैसे लिखेगा 41 को, वो अपना अलग तरह से लिखेगा। हम लोग जब लिखेंगे तो हम लोग इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, दशमलव प्रणाली में तो एक ही संख्या को अलग अलग तरह से जब लिखा जाता है तो हम उसको बोल देते हैं कि ये तो अंकीय प्रणाली है, ये संख्या पद्धति नहीं है, ये अंकीय प्रणालियां हैं अलग अलग, है ना। तो अब बात समझ में आ जाती है कि जो संख्या प्रणाली है वो ज्यादा प्राकृतिक और ज्यादा मूलभूत चीज है, जबकि अंकीय प्रणाली तो अलग अलग है। यहाँ पर एक और उदाहरण है, बहुत छोटा सा, मैं जल्दी से दूंगा आपको। ये क्या लिखा हुआ है, आप तुरंत बोलेंगे ये तो 10 लिखा है सर, लेकिन अगर ये बाइनरी में लिखा होता है यही चिन्ह, तो आप बोलते नहीं सर ये तो 2 लिखा हुआ है। ठीक, अब यही चीज अगर ऑक्टल न्यूमरल सिस्टम में लिखी होती, जिसमें 8 अंक होते हैं 0 से 7 तक, तो वहां पर ये जो है वो 8 होता। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही तरह का चिन्ह है, उस चिन्ह को हम अलग अलग संख्याओं से अलग अलग तरह से निरूपित कर रहे हैं, अलग अलग संख्याओं को निरूपित कर रहे हैं एक ही चिन्ह से। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये अलग अलग तरह की अंक प्रणालियां हैं, अंक प्रणाली जो है वो अलग अलग है। ठीक, तो ये बात है। अब आपको बस मिला के समझना है कि हम यहाँ पर जो भी बात कर रहे हैं ना, वो हम दशमलव संख्या प्रणाली की बात कर रहे हैं। तो एक तो डेसिमल न्यूमरल सिस्टम की बात भी हो रही है और साथ में संख्या प्रणाली की बात हो रही है। जो संख्याएं हैं वो ज्यादा मूलभूत स्तर की बात है। ठीक, तो ये एक तरह का आपकी बुक में डायरेक्टली नहीं दे रखा है, आपकी पुस्तक में नहीं है, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए महत्वपूर्ण था, इसलिए मैंने उसको बताया। अब चलते हैं आगे। आ जाता है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं और पूर्ण संख्याएं क्या हैं। बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी कवर करेंगे। जब मैं बचपन में छोटा था तो मुझे बोला गया बेटा गिनती गिनो, तो मैंने 1 से गिनती मुझे गिनना सिखाया गया। ठीक, 4 5 6 ऐसे मैं लिखता चला गया। इन्हीं संख्याओं को बोल दिया गया प्राकृतिक संख्याएं, जिन संख्याओं को हमें गिनने के लिए सिखाया गया था। सबसे पहले हम लोगों ने गिनना सीखा था। संख्याओं का प्रयोग 3 तरह से किया जाता है मुख्य रूप से। एक तो होता है गिनना, दूसरा होता है मापन, और तीसरा होता है नामकरण। आप कहेंगे नामकरण कैसे होता है संख्याओं के नाम पर? आपका रोल नंबर क्या है? अभी आप जब 10वीं में जाएंगे तो आपको बोर्ड परीक्षा का भी रोल नंबर मिलेगा।
तो रोल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुक्रमांक। तो आपको एक अनुक्रमांक मिलेगा। तो अनुक्रमांक, आपको जो अनुक्रमांक है वो एक तरह से आपका नाम है उस समय पर, है ना। ऐसे ही मापन में क्या होता है? 2 किलोमीटर दूर जाना है तो दो क्या हो गई? संख्या हो गई। किलोमीटर क्या हो गई? इकाई हो गई। तो इकाई के साथ साथ आप संख्या का प्रयोग करते हैं मापन में। और गिनने में तो सीधा सीधा है कि मेरे पास 3 पेंसिल हैं। समझ गए आप? तो बात है कि सबसे पहले जो हमें संख्या का प्रयोग सिखाया गया था वो गिनने के रूप में सिखाया गया था। और जब हमने गिनना शुरू किया था तो हमने 1 से गिनना शुरू किया था। अब यहाँ पे ये समझने की जरूरत है आपको कि ये संख्याएं कितनी होंगी। मैंने तो 9 तक लिखी है। 9 के बाद आपने कोई बहुत बड़ी संख्या लिख दी, कुछ भी लिख दीजिए, आप अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिए। अब क्या ये सबसे बड़ी संख्या है प्राकृतिक? तो इसमें आप एक और ऐड कर देंगे। एक और ऐड करने के लिए देखिए इसका अंतिम अंक जो है 5 है, आप इसी की जगह 6 कर दीजिए, बाकी पूरी संख्या लिख दीजिए। ये उससे बड़ी संख्या होगी। तो क्या ये सबसे बड़ी संख्या है? इससे भी एक बड़ी संख्या हो जाएगी। तो कोई भी जो संख्या आपको सबसे बड़ी लग रही होगी उसमें आप 1 जोड़ देंगे तो उससे भी बड़ी संख्या मिल जाएगी। इसका मतलब कि इस तरह की जो संख्याएं हैं उनका कोई अंत नहीं है और इसलिए ये कितनी है? अनंत हैं। और ये अनंत संख्याओं को भी जब 1, 2, 3 से हम स्टार्ट करके बोलते हैं तो इनको बोल देते हैं ये सारी प्राकृतिक संख्याएं, इनको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एन से इसको प्रदर्शित किया जाता है। एन का मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर्स। इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स बोलते हैं इनको। और नेचुरल नंबर्स का ही जो एन है वो उठा लिया गया है एन के फॉर्म में, और उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या? प्राकृतिक संख्याएं। ठीक। अब क्या हुआ? अब एक दूसरी तरह की संख्याओं का वर्गीकरण आया जिसमें हमें बोला गया डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब क्यों? क्योंकि डब्ल्यू को इंग्लिश में डब्ल्यू से होता है होल नंबर्स, और होल का मतलब हिंदी में होता है पूर्ण, और हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं पूर्ण संख्याओं की। ठीक। अब डब्ल्यू में क्या होता है? जो कुछ भी एन में है, 1 से शुरू किया, जो कुछ भी है सब कुछ लिख दिया, यानी कि पूरा का पूरा एन तो इसमें आ ही गया। ठीक है, ये जो है एन तो आ ही गया, बस एक अंक और इन्होंने जोड़ दिया जिसको हम लोग बोलते हैं 0। ठीक है। अब ये क्यों इसको पूर्ण बोला गया? क्या इसमें पूर्णता हो गई? तो अलग अलग तरह का कई कारण मैंने ढूंढने की कोशिश की, कोई बहुत सटीक उत्तर नहीं मिला, लेकिन एक जगह पर ऐसा उत्तर मिला। इनको पूर्ण संख्या इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो प्रारंभिक अंक हैं वो सारे दे रखे हैं। शुरू के 9 तक के अंक जो है ना, 0 से लेकर के 10 अंक मिलकर के हम लोग काम करते हैं, तो 10 के 10 अंक आ जाते हैं, इसलिए इसको पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक। तो अभी हमें क्या समझ में आया? जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो W है उसमें पूरा का पूरा n है, साथ में एक अंक और है।